राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम डाइस पढ़ रहे हैं और डाइस में हम पार्ट 14 देख चुके हैं। ये हमारा पार्ट 15 है जो हम आज देख रहे हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 7 हावर्स के लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं डाइस टॉपिक पर। ठीक है, अब हम कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चनों की कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या हो सकती है, किस किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, वो सब हम देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें यार, है ना। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़िए। ठीक है, आज कोई काम था इस वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाया सुबह पर, तो अब कर रहे हैं दोपहर को। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन की देखिए लैंग्वेज क्या क्या हो सकती है। लैंग्वेज ये हो सकती है कि देखिए 3 बिंदु हैं। ठीक है, 3 बिंदु के विपरीत कितने बिंदु आएंगे, हाउ मेनी डॉट्स विल बी अपोजिट ऑफ 3 डॉट्स। ठीक है, इस तरीके से आपके ऑप्शंस रहेंगे और ये 2 फिगर एग्जामिनर देता है। ठीक है, ज्यादा भी दे सकता है, इस क्वेश्चन के हिसाब से 2 दिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या लैंग्वेज बन सकती है वो देखिए। आपके सामने वो एग्जामिनर ये बोल देगा कि 3 सतह वाली फलक के विपरीत फलक पर 3 बिंदु हैं, इन सतह की विपरीत फलक पर कितने बिंदु बनेंगे, सॉरी विपरीत फलक पर कितने बिंदु आएंगे। ठीक है, इस तरीके से भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तीसरी लैंग्वेज क्या हो सकती है, आपसे ये बोला जा सकता है कि ये जो 6 डॉट वाली साइड है ये सबसे ऊपर, इस पासे में सबसे ऊपर दिख रही है आपको। आपको ये बोल देगा कि 6 डॉट वाली जो साइड है वो सबसे ऊपर है पासे में, तो बताइए निचले सतह, पासे की जो निचली सतह है उस पर कितने डॉट आएंगे। ठीक है, तो बात एक ही है, तीनों की मतलब भी एक ही है कि आपको अपोजिट साइड निकालनी है। ठीक है, अपोजिट पेयर से अपोजिट साइड आपको निकालनी है। तीनों लैंग्वेज जो मैंने आपको बताई है तीनों का मतलब एक ही होता है, चाहे वो किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के लैंग्वेज डाले, आपको अपोजिट पेयर निकालना आना चाहिए। मुद्दे की बात है ये। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने 2 फिगर देखे, मैंने आपको बता भी रखा है कि जैसे ही आपको 2 फिगर दिखे आप रूल नंबर 5 लगाइए। ठीक है, रूल नंबर 5 हमारा था, जैसे मैं रूल नंबर 5 लगाता हूं, रूल नंबर 5 क्या था कि आप कोई भी कॉमन लेटर, कोई भी कॉमन नंबर या कॉमन साइड को देखिए आप। ठीक है, तो जब मैंने देखा इसमें तो मेरे पास 2 साइड्स मिल रही हैं कॉमन। एक तो दो दो डॉट वाली, यहां भी है 2 डॉट, यहां भी है 2 डॉट। ठीक है, उसके अलावा मेरे को मिल रहा है 4 डॉट, यहां भी 4 डॉट है और यहां भी 4 डॉट है, यहां 6 डॉट है और यहां 3 डॉट है। ठीक है, तो मेरे को 2 साइडें जो मिल रही हैं वो कॉमन मिल रही हैं, एक 2 नंबर की और एक 4 नंबर, 4 डॉट वाली, एक 2 डॉट वाली। ठीक है, तो यहाँ हमें आइडिया लग जाना चाहिए, अभी तक कितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कि यहाँ रूल नंबर 5 काम नहीं करेगा, क्योंकि दो जो साइड्स हैं वो कॉमन है, तो कहीं ना कहीं वो टाई करेंगी और टाई करते ही हम वहां पर कंफ्यूजन में आएंगे और हमारा रूल नंबर 5 वहां अप्लाई नहीं हो पाएगा। देखिए मैं बताता हूं कैसे। जैसे आपने मान लो फिगर 1 ले लिया। ठीक है, फिगर 1 ले लिया आपने, फिगर 1 में जो कॉमन साइड आपने 2 ही ले ली, ये सिलेक्ट कर ली 2 नंबर की। ठीक है, तो आप यहां से चले 2 से क्लॉकवाइज, 2 से जब आप क्लॉकवाइज रोटेशन लिया तो आगे 6 पर, और 6 से जब आपने क्लॉकवाइज रोटेशन लिया तो आगे 4 डॉट वाली साइड पर। आप फिगर 2 में चले, फिगर 2 में जब आप चले तो 2 नंबर की साइड से जब आप क्लॉकवाइज रोटेशन लिए तो आगे 4 पर, और 4 से जब आपने क्लॉकवाइज रोटेशन लिया तो 3 पर आ गए। अब आपने देखा होगा दोस्तों कि ये जो 4 नंबर की जो साइड है ये 6 के भी अपोजिट आ रही है और जो है 3 के भी अपोजिट आ रही है। ठीक है, जो 4 नंबर की साइड है, जो 4 डॉट वाली साइड है वो तो हमारी एक ही साइड है। ठीक है, लेकिन इसके हिसाब से ये दो, एक तो 6 डॉट वाली साइड के अपोजिट आ रही है, एक 3 डॉट वाली साइड के अपोजिट आ रही है 4 डॉट वाली साइड। ठीक है, तो यहाँ एक कंफ्यूजन बनता है, इसलिए जब भी आपके पास 2 नंबर या कोई भी 2 साइड्स हो वो कॉमन हो, जैसे यहाँ पर 2 और 4 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर आप कंफर्म मान के चलिए आपका रूल नंबर 5 काम नहीं करेगा। टाइम पास करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको, आप कोई और रूल से उस पर अप्लाई करने की कोशिश कीजिए।
ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने देखा हो फिर आप इतना टाइम खराब करें, इतना करने की जरूरत है ही नहीं। जब भी आपको दो नंबर या दो साइड आपको कॉमन मिल गई, आप वहीं छोड़ दीजिए उसको, रूल नंबर 5 वहां अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि जाकर के एक साइड है जो दो साइड्स के अपोजिट बनेंगी। अब जैसे यहाँ पर 4 नंबर 4 डॉट वाली साइड है, वो 6 डॉट वाली साइड के भी अपोजिट बन रही है और 3 डॉट वाली साइड के भी अपोजिट बन रही है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता डाइस में। डाइस में एक साइड दो, एक फिक्स डॉट होता है, जैसे यहाँ पर डॉट दे रखे हैं, तो जैसे दो डॉट वाली साइड एक फिक्स डॉट के अपोजिट ही होगी और वो फिक्स हो जाएगा, वो फिर खत्म हो जाएगा वो साइड, फिर कोई और दूसरी साइड होंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कभी भी डाइस में कि ये 4 नंबर की साइड इसके भी अपोजिट आ जाए और इसके भी अपोजिट आ जाए। ठीक है, तो यहाँ ये मेरा रूल नंबर 5 है वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब जैसे मैंने देखा कि यार रूल नंबर 1 लगाने की मैंने सोचता हूँ, तो रूल नंबर 1 ज्यादातर केस में दोस्तों कब लगता है, जब 3 या 4 डाइस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तब उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है कि हमारा रूल नंबर 1 काम करेगा वहां पर। ठीक है, तो यहाँ भी जब मैंने रूल नंबर 1 अप्लाई करने की कोशिश करी तो नहीं हो पाएगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे 3 डॉट अगर मैं पकड़ता हूँ, 2 और 4 नहीं हो पाएगा और 6 नहीं हो पाएगा, फिर भी आपसे कंफ्यूजन बनेगा। ठीक है, तो मेरा रूल नंबर 1 लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यहाँ पर, आप रूल सीधा लगाइए रूल नंबर 2। ठीक है, रूल नंबर 2 मेरा ये कहता है कि आप ये देखिए आपको चाहिए किसके अपोजिट, 3 के अपोजिट। तो 3 देखिए आप किस डाइस में है, इसमें है। 3 जो डॉट है इसके साथ वाले कितने डॉट आएंगे, साथ वाले जो पेयर बन रहा है। ठीक है, आप देखिए 3 के साथ पेयर, 3 के साथ पेयर जो आ रहा है वो मेरा आ रहा है दोस्तों 2 और 4 का। ठीक है, 3 के साथ पेयर कितना आ रहा है, 2 और 4 डॉट की साइड का पेयर आ रहा है। ठीक है, अब इस पेयर के साथ, अब इस पेयर को देखिए आप, इसमें अवेलेबल है 2 और 4, यहां पर भी अवेलेबल है। इसके साथ में जो नंबर आ रहा है वही क्या होगा, साथ की साइड। ठीक है, तो साथ की जो साइड है वो 6 डॉट वाली साइड आ रही है, और वही जो 6 डॉट की साइड है मेरी, ये इस 3 डॉट की साइड की क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, पिछले 7-8 मिनट से मैं यही ट्राई कर रहा हूं आपको कि कब आपको रूल लगाने हैं, कब छोड़ने हैं, हर चीज मैं आपको साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं, और ताकि आप कहीं कोई गलती कर ही ना पाए। ठीक है, हमने रूल नंबर 2 अप्लाई कर दिया सीधा, और अगर आप, जैसे मैं एक बार एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको कंप्लीट, उसके बाद जैसे आप इनको 2-3 बार निकालोगे तो आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि इसमें रूल नंबर हमारा 5 काम नहीं करेगा। जैसे आप इसमें देखोगे कि दो डॉट, जैसे यहाँ भी 2 डॉट है, यहाँ 4 डॉट है, तो 2 साइड्स मेरी कॉमन आ गई, रूल नंबर 5 काम नहीं करेगा। ठीक है, रूल नंबर 1 भी काम नहीं कर रहा मेरा, आपने देख लेंगे। और रूल नंबर, जैसे आप रूल लगाएंगे कि आप देखेंगे कि 3 के साथ वाला पेयर 2-4 का है, 2-4 के साथ में जो साइड आ रही है वही मेरी अपोजिट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप 3 के अपोजिट 6 निकाल रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में 2 फिगर दिए हुए हैं, आपको 2 डाइस दिए हुए हैं, डाइस 1 एंड डाइस 2, और आपको बोला गया है कि 3 बिंदु के विपरीत कितने बिंदु आएंगे। ठीक है, इसकी लैंग्वेज मैंने आपको बताई है अभी। किसी भी तरीके से एग्जामिनर आपसे पुट कर सकता है, बोल सकता है कि ऊपर की सतह पर 3 डॉट वाली साइड है, तो बताइए नीचे की सतह पर कितने डॉट होंगे। ठीक है, इस तरीके से भी एग्जामिनर आपसे रख सकता है लैंग्वेज। ठीक है, तो अब कंसेप्ट वही रहेगा, अपोजिट पेयर की साइड्स आपको निकालनी है, कैसे भी करके आपको निकालनी है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से मैंने पिछले 14 वीडियो जो लेक्चर्स आपको दिए हैं, 14 पार्ट बनाए हैं डाइस के, उनमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है अपोजिट पेयर से अपोजिट साइड निकालना। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को जब मैंने देखा तो मुझे सबसे पहले ये लगा कि इसमें रूल नंबर 5 मेरा काम कर जाएगा। ठीक है, उससे पहले मैंने ये देखा दोस्तों कि यहाँ पर पूछ रहा है 3 बिंदु के विपरीत कितने बिंदु वाली साइड्स आएगी। ठीक है, तो जब मैं डाइस पर देखता हूं तो यहाँ भी 3 बिंदु नहीं है, और यहाँ भी देखिए 1। ठीक है, यहाँ पर भी जब आप देख रहे हो तो 1, 4, और ये है मेरा 5, यहाँ पर 6, 4। ठीक है, और ये 2, तो कहीं पर भी मेरे पास 3 डॉट वाली साइड्स यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, जबकि एग्जामिनर आपको पूछ रहा है कि 3 बिंदु के विपरीत कितने डॉट वाली साइड आएगी।
ठीक है, हमारे पास ये 3 डॉट वाली साइड अवेलेबल ही नहीं है, जबकि एग्जामिनर पूछ रहा है 3 डॉट वाली साइड बताइए। इसका मतलब आप क्या कहोगे, क्वेश्चन गलत आ गया? नहीं, आपको बस वही फंडामेंटल कभी नहीं बदलेंगे। मैं तभी तो फंडामेंटल पर जोर देता हूं कि क्योंकि कुछ भी आप ट्रिक वगैरह से याद करोगे या कुछ भी ऐसी चीजें रट्टाफिकेशन मारोगे तो वो एक टाइम पर आके फेल होती है। ठीक है, आप फंडामेंटल्स अपने मजबूत कीजिए, आप अपने बेसिक्स को बनाएंगे तो कहीं भी मात नहीं खाएंगे। अब जैसे यहाँ पर 3 नंबर की डॉट वाली साइड मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो कई लोग तो जो ट्रिकी कंसेप्ट याद कर रहे होंगे वो तो छोड़ छाड़ के आ जाएंगे इस क्वेश्चन को। लेकिन मैंने आपको बताया कि कभी भी हमारा बेसिक नहीं बदलेगा पासे का। ठीक है, पासा तो पासा ही रहेगा। ठीक है, आप ये देखिए कि मेरे पास 2 फिगर वाली साइड अवेलेबल है, कोई बात नहीं है, तीन डॉट नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं सभी का ही अपोजिट निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास 3 का मिल जाएगा। जब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं सभी का ही अपोजिट निकाल लेता हूँ, अपोजिट साइड निकाल लेता हूँ, तो ऑब्वियसली वहां 3 की भी साइड आएगी अपोजिट में, तो दिक्कत क्या है? ठीक है, तो जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मेरे पास 2 फिगर अवेलेबल है, फिगर 1 एंड फिगर 2। ठीक है, फिगर 1 में जैसे मैंने देखा इसमें, तो यहाँ पर भी 3 नहीं मिला, यहाँ पे 3 भी नहीं मिला, तो मैं सीधा ही यहाँ पर 2 फिगर अवेलेबल है तो रूल नंबर 5 में अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर दोस्तों रूल नंबर 5 अप्लाई किया फिगर 1 में। ठीक है, तो जब से मैंने फिगर 1 में यहाँ पर रूल नंबर 5 अप्लाई करता हूँ, तो रूल नंबर 5 के लिए आपके पास जरूरी है ये चीज कि आपके पास कॉमन साइड होनी चाहिए। ठीक है, कॉमन लेटर हो, कॉमन नंबर हो या कॉमन साइड हो कोई भी। ठीक है, और वहां से फिर हम क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हैं, यही जो है रूल नंबर 5। और क्या है, यहां देखिए आप 4 नंबर की जो साइड है दोस्तों, 4 डॉट वाली साइड है, वो कॉमन है दोनों फिगर्स में। ठीक है, तो जैसे मैं फिगर 1 में 4 से क्लॉकवाइज रोटेशन लूंगा, तो 4 से मैं गया सीधा 5 पर, और 5 से गया, 5 से क्लॉकवाइज रोटेशन लेंगे तो किस पर गए, 1 पर। ऐसे ही फिगर 2 में देखिए 4 नंबर की साइड मेरी कॉमन है, 4 से मैंने क्लॉकवाइज रोटेशन लिया तो आ गया 2 पर, और 2 से जब मैंने क्लॉकवाइज रोटेशन लिया तो मैं आ गया 6 नंबर पर। ठीक है, अब आपके पास बहुत आसान है, आप कह सकते हो कि सर 1 के अपोजिट तो 6 है, 1 डॉट वाली साइड के अपोजिट 6 डॉट वाली साइड है, जो मेरे पास 5 डॉट वाली साइड है। ठीक है, ये 5 डॉट वाली साइड है, इसके अपोजिट है 2 डॉट वाली साइड, तो बच गया कौन सा, वो इस कॉमन साइड के अपोजिट हो जाएगा 3। ठीक है, तो जो 4 डॉट वाली साइड है वो अपोजिट है 3 डॉट वाली साइड की, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपसे एग्जामिनर चाहे 4 डॉट के अपोजिट पूछे, चाहे आपसे 5 डॉट के अपोजिट पूछे, चाहे आपसे 2 डॉट के अपोजिट पूछे, चाहे आपसे 1 डॉट वाली साइड के अपोजिट पूछे, चाहे वो 6 डॉट वाली साइड के अपोजिट पूछे, आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बात ये नहीं है, समझने की जो चीज है वो ये है, यहां तक निकालने की चीज है। एग्जामिनर आपसे बस यही चेक करता है कि यहां तक निकाल पा रहा है या नहीं निकाल पा रहा। वो ये तो कोई भी निकाल लेगा बाद में इसकी, जब या जो लड़का यहां तक निकाल सकता है वो क्या ये नहीं निकालेगा, आसानी से निकाल लेगा। ठीक है, तो यहां पर मेरा आंसर हो जाएगा 3 नंबर वाली के अपोजिट है 4 डॉट वाली साइड। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है, आप चीज़ों को समझिए। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि सर मेरे समझ में नहीं आ रहा है, जो आप पढ़ा रहे हो बिल्कुल भी नहीं पल्ले पड़ रहा मेरे। ठीक है, और चीज़ें देखिए नई हैं, जो बिगिनर है या कहीं से कोचिंग भी कर चुके हैं। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कहता कि किसी ने कराया नहीं होगा, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, कराया भी होगा, लेकिन हो सकता है कि उनसे बेहतर मैं करा रहा हूँ आपको, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि मैं उनसे खराब करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई देखिए सबका पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका, एक्सप्रेशन का तरीका, ठीक है, वो सबका डिफरेंट है। ठीक है, आप किसी से कंपैरिजन करें तो आपको पता लगता है इन चीज़ों का कि कौन कितना बेहतर तरीके से पढ़ा रहा है। ठीक है, मेरा अलग तरीका है, कोई दूसरा पर्सन पढ़ाएगा तो उसका अलग रहेगा। ठीक है, तो जो मैंने एक बात और बार बार यही दिक्कत आ रही है कि सर वो जो लड़के हैं डायरेक्ट आप पार्ट 10 में शुरू हो रहे हो, पार्ट 11 पर शुरू हो रहे हो। ठीक है, तो भाई मैं जब आपको बार बार बोल चुका हूँ, ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, आप अगर कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो उसको पार्ट 1 से देखिए आप, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन सेट कर रखे हैं वो पूरे सीक्वेंस में है। आप सीधे पार्ट 10 को देखोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा, मैं बहुत क्लियर वे में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपको अगर पार्ट मेरा 14 समझना है या 15 समझना है तो आपको पार्ट 1 से शुरू करना है और पार्ट 15 तक आना है। आपको 1 बाय 1 स्टेप मैंने इस तरीके से एडजस्ट किया है क्वेश्चनों को
ठीक है, कि वो आपके समझ में आते हुए चला जाएगा पूरा टॉपिक। ठीक है, आप अगर डायरेक्ट पार्ट 15 देखोगे तो नहीं पल्ले पड़ेगा भाई, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो और फिर भी अगर आपको कोई लड़का ऐसा है कि जिसके पार्ट 1 से शुरू किया और पार्ट 15 तक आ गया, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो वो भाई जरूर कमेंट करे। ठीक है, कमेंट करके बताए कि सर मेरे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आप जो पढ़ा रहे हो। ठीक है, ऐसा मुझे जरूर बताए। अगर समझ में आ रहा है तो फिर भी कमेंट करें, कुछ भी करें कि नाइस कंसेप्ट, नाइस कुछ भी आप डाल सकते हैं आपने, आपकी इच्छा से। पढ़ाने का तरीका कैसा है ये भी बता सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ आप जरूर करें ताकि मैं इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन लेके आ सकूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, क्वेश्चन की जो डॉटेड है उनमें चेंज किया है, बाकी और तो कुछ भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो मैंने आपको एक ही बात बोल रखी है कि जब भी आपके पास डाइस का क्वेश्चन आता है, और उसकी लैंग्वेज भी मैंने आपको बहुत अच्छे से 3 लैंग्वेज एग्जामिनर आपके सामने पुट कर सकता है, जो शुरू के इस वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताई है, वो तीनों लैंग्वेज बता दी है। ठीक है, इससे ज़्यादा लैंग्वेज वो बना भी नहीं सकता। ठीक है, तीनों को करने का तरीका, कंसेप्ट एक ही है कि आपको अपोजिट पेयर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब से मैंने क्वेश्चन को देखा, यहाँ पर मेरे को 2 फिगर दिखाई दे रहे हैं, डाइस 1 एंड डाइस 2, 2 ही डाइस दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी मेरे पास 2 ही डाइस होंगे तो सबसे पहले मैं रूल नंबर 5 को अप्लाई करने की कोशिश करूंगा वहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने रूल नंबर 5 को अप्लाई करने की कोशिश की। जब भी 2 डाइस होंगे तो ये कंसेप्ट लगेगा आप। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डॉट की संख्या लिख ली 4, 3 और यहाँ पर 6 है, यहाँ 2, 3 और यहाँ पर है 5। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने रूल नंबर 5 को अप्लाई करने की कोशिश की। रूल नंबर 5 हमारा ये कहता है कि आप कोई भी कॉमन साइड या कॉमन नंबर या कॉमन लेटर को पकड़िए और वहां से फिर आप क्लॉकवाइज रोटेशन मूवमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले मेरे पास जो कॉमन है वो 3 नंबर की साइड है, 3 डॉट वाली साइड मेरी कॉमन साइड है। अब रूल नंबर 1 क्या कहता है कि आप 1 बाय 1 फिगर 1 से जैसे मैंने देखा, तो मैंने उस कॉमन नंबर को, कॉमन लेटर को, कॉमन साइड को आप पकड़िए और वहां से क्लॉकवाइज रोटेशन शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने फिगर 1 में 3 नंबर को पकड़ लिया, 3 से मैंने क्लॉकवाइज रोटेशन शुरू किया, 3 के बाद आ रहा है 6 और 6 के बाद आ रहा है मेरा 4। इसी तरह फिगर 2 में, ठीक है, फिगर 2 में क्या है, 3 नंबर को पकड़ा, 3 के क्लॉकवाइज आ रहा है 5 और 5 के क्लॉकवाइज आ रहा है दोस्तों 2। ठीक है, तो अब बहुत आसान हो गया ये सवाल। क्या हो गया कि 2 के अपोजिट 4 डॉट वाली साइड होगी, 5 डॉट के अपोजिट 6 डॉट वाली साइड होगी, और जो बच गया वो 3 नंबर के अपोजिट ही बचेगा। तो बच गया कौन सा, 1 नंबर, जो मेरी कॉमन साइड है, जो बच गया नंबर वो मेरी कॉमन साइड के अपोजिट होगा। और कॉमन साइड कौन सी है मेरी, 3 नंबर, तो 3 के अपोजिट कितने डॉट वाली साइड होगी, 1 डॉट वाली साइड होगी। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है, 1 डॉट वाली साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। अगर एग्जामिनर ये पूछता है, मैं फिर बोल रहा हूं आपको कि ये 3 डॉट की जगह वो 4 डॉट भी रख सकता है कल को, तो आप बता सकते हो सीधा 2 डॉट वाली साइड होगी। वो बोल सकता है आपसे 6 डॉट वाली साइड के अपोजिट कितनी साइड्स होंगी, कितने डॉट वाली साइड होगी, तो 5 डॉट वाली साइड होगी। ठीक है, ये आगे लैंग्वेज कोई बड़ा इशू नहीं है, आपको यहां तक आना है बस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, बस वो ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर की औकात क्या है, वो कि वो क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेगा तो डॉट चेंज कर देगा, डॉट इधर उधर मार देगा, कहीं 4 कर देगा, कहीं 3 कर देगा, जो मैं आपको करा ही रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप कंसेप्ट बहुत अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने आपको ये बता रखा है कि आपको 2 फिगर दिखते हैं, तो आप सीधा रूल नंबर 5 अप्लाई करने की कोशिश कीजिए वहां पर सीधा। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको काउंट किया तो ये 5 डॉट मिल रहे हैं मेरे को यहाँ पर। ठीक है, 5 डॉट मिल रहे हैं, और यहाँ मिल रहे हैं मेरे को 3, और यहाँ 2 डॉट है। यहाँ पर भी 5 डॉट है, यहाँ 2 डॉट है, और यहाँ पर 3 डॉट 4 डॉट है, सॉरी। ठीक है, यहाँ कितने हैं, 4 डॉट है। तो सबसे पहले जब मैंने आपको ये बताया है, पिछले ही क्वेश्चन में शायद मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, पिछले इन्हीं क्वेश्चनों में, 1-2 क्वेश्चनों में, कि आपके पास जब भी 2 साइड्स या 2 नंबर या 2 लेटर कॉमन आते हैं, दोबारा सुनिए, जब भी आपके पास 2 साइड, अगर आपके पास 2 ही फिगर है तो आप वहां रूल नंबर 5 लगाओगे। ठीक है, और फिर आप ये देखिए कि आपके पास अगर 2 साइड्स या 2 लेटर या 2 नंबर कॉमन आते हैं, 2 नंबर कॉमन आते हैं,
तो आपका वहां पर रूल नंबर 5 काम नहीं करेगा। मैंने अभी आपको बताया भी था कि 4 नंबर की साइड पिछले सवाल में कैसे दो के अपोजिट आ रही थी, दो साइड्स के अपोजिट आ रही थी, जबकि ऐसा डाइस में संभव नहीं है। डाइस में एक साइड, एक नंबर की साइड एक फिक्स नंबर के अपोजिट ही होगी, दो नंबर की साइड एक फिक्स नंबर के अपोजिट ही होगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक नंबर की साइड 3 के भी अपोजिट आ जाए और 4 के भी अपोजिट आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा डाइस में। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं ये कंसेप्ट। ठीक है, तो जैसे ही आपने देखा कि मेरे पास दो नंबर, एक तो 3 नंबर, सॉरी एक तो 5 नंबर और एक मेरा 2 नंबर, ये दो नंबर की वाली साइड्स अवेलेबल है, फिगर भी दो ही है, और 2 नंबर की जो साइड्स है वो मिल रही है अपने को, यानी कि दो साइड्स मेरी कॉमन दिख रही हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों ये मान के चलिए, ठीक है, यहाँ पर मेरा रूल नंबर 5 काम नहीं करेगा। आप यहाँ पर टाइम खराब मत कीजिए। ठीक है, रूल नंबर 5 इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि एक साइड ऐसी होगी जो दो डिफरेंट डिफरेंट साइड्स के अपोजिट आएगी, जबकि ओरिजिनल डाइस में हमारा करेक्ट पासे में ये संभव ही नहीं है कि एक साइड दो अलग अलग साइड्स के अपोजिट आ जाए। एक साइड सिर्फ एक साइड के ही अपोजिट आएगी, फिक्स साइड की। ठीक है, तो यहां मेरा रूल नंबर 5 काम नहीं करेगा। फिर आप रूल नंबर 5 से क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है आपका, तो आप सीधा रूल नंबर 2 पर शिफ्ट हो जाना वहां पर। ठीक है, तो रूल नंबर 2 मेरा ये कहता है कि आपको निकालना किसके विपरीत है, 3 के विपरीत। ठीक है, अब 3 के 7 वाला पेयर देखिए, निकालना किसके विपरीत है, 3 के विपरीत। तो 3 के 7 का पेयर देखिए, 7 का पेयर क्या है दोस्तों, 3 के 7 जो साइड्स हैं उनका पेयर कितना है, 2 और 5 है। ठीक है, 3 के 7 वाली जो साइड्स हैं उनका पेयर कितना बन रहा है, 2 और 5 बन रहा है। इस अब ये देखिए कि कहीं 2 और 5 कहीं किसी और फिगर में अवेलेबल हैं। अगर अवेलेबल है तो उनके साथ जो साइड अवेलेबल है वो ही मेरी 3 नंबर के अपोजिट होगी। यही कहता है हमारा रूल नंबर 2। ठीक है, तो 2 और 7, 2 और 5 जो पेयर है, पेयर के साथ में जो साइड अवेलेबल है, ठीक है, जो साइड, अब यहां पर देखिए 2 और 5 के साथ में यहां पर 4 नंबर अवेलेबल है, तो 4 नंबर की जो साइड है ये मेरी 3 नंबर की साइड के अपोजिट आएगी। ठीक है, ये क्या होगा, अपोजिट आएगा। ठीक है, तो यहां पर हो गया मेरा 4। तो अगर वो पूछता है आपसे कि 3 के अपोजिट कितने डॉट वाली साइड आएगी, तो 4 डॉट वाली साइड यहां पर आ जाएगी। ठीक है, तो आपको बस सीधा रूल नंबर 5 लगाना है। अगर आपके पास दो ही फिगर है तो रूल नंबर 5 अप्लाई कीजिए। रूल नंबर 5 में जैसे आपको दिखे कि दो साइड्स मेरी कॉमन आ रही हैं, तो वहां छोड़ दीजिए रूल नंबर 5 को, क्योंकि वहां काम नहीं करेगा। वहां पर कैसे काम नहीं करेगा, क्योंकि ये फाइनल स्टेप में जाकर के ये रूल अटकेगा। ठीक है, वहां पर कोई एक साइड ऐसी आ रही होगी जो दो डिफरेंट साइड्स के अपोजिट आ रही होगी, जबकि हमारा जो करेक्ट पासा है, करेक्ट डाइस है, उसमें ये चीज संभव नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही आपको दो साइड से यहाँ पर 2 और 5 दिख रहा है, 2 और 5 दिख रहा है, तो कॉमन दिख रहा है आपको, तो आप यहाँ पर रूल नंबर 5 को छोड़ दीजिए। फिर आप सीधा रूल नंबर 2 पर आइए, और रूल नंबर 2 पर ये देखिए कि आपको निकालना किसके अपोजिट है। ठीक है, 3 के अपोजिट निकालना है। 3 के 7 वाले पेयर को पकड़िए, जो साइड में साइड्स हैं उनका पेयर बनाइए, 2 और 5 है। अब आपको ये देखना है कि कहीं और कोई डाइस में 3 और जो अपना बच गया ना, 2 और 5 वाली साइड अवेलेबल है, बिल्कुल है। तो उसके 7 वाली जो साइड आएगी वही मेरी इसके अपोजिट आएगी, किसके, 3 के अपोजिट आएगी। तो इस तरीके से मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अभी डाइस के जो क्वेश्चंस हैं और भी मैंने सेट किए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अभी 15 ही पार्ट हुए हैं, और मैं पार्ट तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं गिनता नहीं हूं भाई पार्ट कितने बनेंगे। ठीक है, आप तो पढ़ते रहिए, और मैंने पूरे सीक्वेंस में क्वेश्चन सेट कर रखे हैं। ठीक है, आपका यहाँ से डाइस पढ़ने के बाद क्वेश्चन कहीं भी नहीं हटकेगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, इस बात की गारंटी अपनी है। ठीक है, आप तो पढ़िए और लोगों को जोड़िए इस चैनल से। जितना आप जोड़ेंगे उतना ही आपको जल्दी कंटेंट मिलेगा, और मेरा भी मन काम करने का ज़्यादा मन करेगा। ठीक है, और बाकी आप देखिए दोस्तों, मैं टाइम देखता हूँ एक बार कितना हो गया रिकॉर्डिंग। ठीक है, 25 मिनट के अराउंड हो गए। मैं 1 मिनट में क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, मेरे से बार बार आप ये पूछ रहे हो कि हम कहाँ से पढ़ें, क्या करें। ठीक है भाई, मेरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आपको जहां से समझ में आ रहा है। ठीक है, और ऐसी चीजें हो रही हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, समझ में आ रहा है। समझ में आना एक अलग बात है, और एग्जाम ओरिएंटेड चीजें होना अलग बात है। ठीक है, समझ में आना तो मैं क्लॉकवाइज कंसेप्ट भी बता के आपको खत्म करा सकता था डाइस। ठीक है, लेकिन वहां
क्या पूरा एग्जाम, फिर मैंने आपको बताया भी कि जैसे क्लॉकवाइज कंसेप्ट है कहाँ कहाँ फेल हुआ है, ठीक है, वो भी मैंने आपको समझाया है कि क्लॉकवाइज कंसेप्ट हर जगह अप्लाई नहीं होगा, वो सब कुछ मैंने डिस्कस किया आपके साथ। तो समझ में आ रहा है, प्लस जहां पर एग्जाम ओरिएंटेड चीजें कराई जा रही है तो आप वहां पर पढ़ें, चाहे कोई भी चैनल हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, ऑफलाइन ऑनलाइन, ठीक है। मैं कोचिंग के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, कोचिंग जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ दोस्तों, ठीक है। कभी एक लड़का एक भी कह रहा था कि सर आप तो इस तरीके से हमारी कोचिंगें बंद कर दोगे, हमारी जो दुकानें चल रही हैं छोटी मोटी, आप इसको डालना बंद कीजिए, या डालो तो आप थोड़ा थोड़ा डालिए, ताकि बस आप आपको अपना डेमो दे दीजिए, बाकी मत डालिए ज़्यादा, ठीक है। तो भाई मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं जो भी टॉपिक डालूंगा वो पूरा डालूंगा, ठीक है। चाहे कोई कितना भी प्रेशर बनाए, चाहे कुछ भी कहे कोई, ठीक है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने डिसाइड किया है कि मैं मेरे चैनल पर पूरा कंटेंट डालूंगा A to Z, ठीक है। फिर चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी कुछ भी कहे, मुझे उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपको जहाँ से कोचिंग करनी है आप करें, ठीक है, ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें, मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ दोस्तों, ठीक है। आपको जहाँ से समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि ये टीचर या जो भी है, ठीक है, ये मेरा सिलेक्शन करा सकता है, अच्छा पढ़ा रहा है, तो वहाँ से आप पढ़िए, बेझिझक होके पढ़िए, ठीक है। टाइम वेस्ट मत कीजिए अपना कि ये आज मेरे इस चैनल पे पढ़ रहे हो आप, ठीक है, फिर आप 1 घंटे बाद किसी दूसरे चैनल पर शिफ्ट हो गए, फिर 2 घंटे बाद किसी तीसरे चैनल पर शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो आपको जहाँ से अच्छी चीज़ें, हो सकता है कि जैसे मैं आपको मैथ पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है, परसेंटेज कराया है, उसके बाद परसेंटेज अभी 1-2 वीडियो और बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद परसेंटेज खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि मेरे से बेहतर लोग हों जो परसेंटेज करा रहे हो, ठीक है। अब मैंने आपको डाइस कराया है, हो सकता है मेरे से भी अच्छी करा रहे हो लोग डाइस, और वो ये भी हो सकता है कि मेरे से खराब भी करा रहे हैं, ठीक है। तो वो तो आपको जज करना है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। आपका टाइम खराब नहीं होना चाहिए, टाइम बचना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और जल्दी ही हम अभी 20,000 क्वेश्चंस की सीरीज जो जीके की है वो शुरू कर देंगे, ठीक है। हो सकता है कि कल से हम डेफिनेटली शुरू कर दें इसको, और धीरे धीरे चीज़ें करेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी एक वीडियो और आएगा अभी डाइस का, शाम पहले पहले, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।